हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत जारी रखते हुए एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज 12 आज हम करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट्स, साथ में सीटेट, रीट और इसी प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए एनईपी पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 221 to which stages of school education will the TET be extended? टीईटी को स्कूली शिक्षा के किस स्तर तक बढ़ाया जाएगा, मतलब कि टेट एग्जामिनेशन है उसको कौन सी कक्षा तक बढ़ाया जाएगा। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर होगा ई, ऑल दी अबव। मतलब कि टेट एग्जामिनेशन है अभी तक मिडिल लेवल तक ही हो रहा था, जहां पर टीजीटी के लिए टेट एग्जामिनेशन है वो कंपलसरी था। टीईटी क्वालिफाइड है वो किसके लिए था, टीजीटी पोस्ट तक था। और पीजीटी के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी, परंतु अभी क्या कर दिया गया है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है सेकेंडरी लेवल तक। सेकेंडरी लेवल का मतलब है कि ये 9 से लेकर के और 12 तक सेकेंडरी लेवल होता है। तो यहाँ पर तो पहले से ही एप्लीकेबल हो गया था, टीईटी एग्जामिनेशन है पहले से ही लागू हो गया था फाउंडेशनल लेवल पर, प्रिपरेटरी और मिडिल लेवल पर। इसके साथ में टीजीटी लेवल पर भी एप्लीकेबल था, परंतु अभी इसको एक्सटेंड किया जाएगा सेकेंडरी लेवल तक, मतलब कि यहाँ पर पीजीटी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। लेक्चरर के लिए भी टीईटी है वो बढ़ाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, all the above, foundational level, preparatory level, middle and secondary level, all the above. Move to question number 222. Topic centered and project based clubs and circles will be encouraged and supported at the levels of schools, school complexes, districts and beyond. What clubs and circles will be involved? विषय केंद्रित और परियोजना आधारित क्लबों और मंडलों को स्कूलों, स्कूल परिसरों, जिलों और उससे आगे के स्तरों पर प्रोत्साहित और समर्थित किया जाएगा। इसमें कौन से क्लब और मंडल शामिल होंगे? क्वेश्चन में बताया गया है कि विषय केंद्रित परियोजना आधारित क्लब और मंडलों, मतलब कि सर्कल्स को स्कूलों, स्कूल परिसरों, जिलों और उससे आगे के स्तरों पर प्रोत्साहित और समर्थित किया जाएगा। इनमें कौन कौन से क्लब और मंडल शामिल होंगे, मतलब क्लब्स और सर्कल्स हैं कौन कौन से शामिल होंगे? साइंस सर्कल्स, मैथ सर्कल्स, म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस सर्कल्स, पोएट्री सर्कल्स, लैंग्वेज सर्कल्स, ड्रामा सर्कल्स, डिबेट सर्कल्स, स्पोर्ट्स सर्कल्स, इको क्लब्स, हेल्थ एंड वेलबीइंग क्लब्स, योगा क्लब एटसेट्रा। डी, ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल दी अबव। मतलब कि टॉपिक सेंटर्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड क्लब्स और सर्कल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि स्कूल लेवल पर, स्कूल कॉम्प्लेक्सेज, डिस्ट्रिक्ट और बियॉन्ड उससे भी आगे बढ़ावा दिया जाएगा। और इस क्लब में कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? सभी शामिल होंगे। साइंस सर्कल्स है, मैथ सर्कल्स है, म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंस सर्कल्स है, पोएट्री सर्कल, लैंग्वेज सर्कल्स, ड्रामा सर्कल्स, डिबेट सर्कल्स, स्पोर्ट्स सर्कल्स, इको क्लब्स, हेल्थ एंड वेलबीइंग क्लब्स हैं और योगा क्लब भी इसमें शामिल होगा। इन सभी चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा सभी स्तरों पर, स्कूल स्तर पर, साथ में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और उससे आगे भी उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो हर स्तर पर इन क्लब और मंडलों, मतलब कि सर्कल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 223। हाई क्वालिटी नेशनल रेजिडेंशियल समर प्रोग्राम्स फॉर secondary school students in various disciplines will be encouraged including। यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए गए हैं जहाँ हाई क्वालिटी समर वेकेशन में प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज्ड किए जाएंगे सेकेंडरी स्कूल लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो कौन कौन से पॉइंट इस समर रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए सही हो जाएंगे? देयर विल बी ए रिगरस मेरिट बेस्ड बट इक्विटेबल एडमिशन प्रोसेस। दिस program will attract very best students and teachers from across the country. This will include students from socio-economically disadvantaged groups। विभिन्न विषयों में माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले राष्ट्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं कौन कौन से पॉइंट सही हो जाएंगे? फर्स्ट सेकंड ओनली, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड ओनली, सेकंड थर्ड ओनली। करेक्ट आंसर विल बी बी, ऑल है वो सही हो जाएंगे, ऑल आर करेक्ट।
There will be a rigorous merit based but equitable admission process in रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए। इन हाई क्वालिटी नेशनल रेजिडेंशियल समर प्रोग्राम्स के लिए क्या होगा, रिग्रस मेरिट बेस्ड और साथ में इक्विटेबल एडमिशन प्रोसेस को लागू किया जाएगा। यानी कि व्यापक रूप से मेरिट आधारित होगा और साथ में इक्विटेबल एडमिशन प्रोसेस होगा, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। इसके साथ में सेकंड पॉइंट में बताया गया, दिस प्रोग्राम विल अट्रैक्ट द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। मतलब कि ये वेरी बेस्ट सबसे अच्छे छात्रों को और शिक्षकों को आकर्षित करेगा पूरे देश से। और तीसरे पॉइंट में बताया गया, दिस विल इंक्लूड स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, वहां से भी इनको आकर्षित किया गया है। जो मेन लाइन से मतलब कि मुख्य धारा से जो बिछड़े हुए हैं या मुख्य धारा में जो लोग शामिल नहीं है, उनको भी इन हाई क्वालिटी नेशनल रेजिडेंशियल समर प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑल आर करेक्ट फॉर हाई क्वालिटी नेशनल रेजिडेंशियल समर प्रोग्राम्स फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स। अगला सवाल देख लेते 224। बीएड प्रोग्राम्स में अलाउ ए स्पेशलाइजेशन इन द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, विच इंस्टीट्यूट विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। बीएड कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा में विशेषज्ञता की अनुमति दे सकते हैं। कौन से संस्थान प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए दिशा निर्देश विकसित करेंगे। क्वेश्चन में बताया गया है कि बीएड प्रोग्राम्स है उनका स्पेशलाइजेशन किया जाएगा, और कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा इंस्टीट्यूट है इन गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बीएड एजुकेशन प्रोग्राम चालू करेगा। एनसीईआरटी एंड एनसीटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एजुकेशन मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, एनसीईआरटी और एनसीटी है क्या तैयार करेंगे, बीएड प्रोग्राम्स तैयार करेंगे, जहां पर स्पेशलाइजेशन होगा किसके लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होगा। और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्पेशल बीएड प्रोग्राम है, उसके लिए गाइडलाइन कौन जारी करेगा गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा एनसीईआरटी एंड एनसीटी। साथियों क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नया क्वेश्चन देख लेते 225। विच कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज एंड एनआईटीज टू एनकरेज रूरल टैलेंट। ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों सहित सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों सहित सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों द्वारा कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स, जेई मेंस एंड एडवांस, नीट, सीईटी। किस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आईआईटी, एनआईटी और सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय इसको बढ़ावा देंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स है इनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा आईआईटी, एनआईटी और सार्वजनिक या निजी विश्वविद्यालयों द्वारा, जो कि आकर्षित करेंगे ग्रामीण प्रतिभाओं को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, ओलंपियाड्स एंड कॉम्पिटिशन्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स। अगला सवाल देख लेते 226। To enrich education by developing smart classes in a phased manner, the learning teaching process will be made accessible to all by using dash with online resources and collaboration। स्मार्ट कक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित कर शिक्षा को समृद्ध बनाने के लिए ऑनलाइन संसाधनों और सहयोग से डैश का उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सभी के लिए सुलभ बनाया जाएगा। ऑप्शन है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, डिजिटल पेडागोजी, टीचिंग पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि स्मार्ट कक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से विकसित कर शिक्षा को समृद्ध बनाने के लिए ऑनलाइन संसाधनों और सहयोग से डिजिटल पेडागोजी का उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सभी के लिए सुलभ बनाया जाएगा। तो यहाँ पर डिजिटल पेडागोजी आ जाएगी। डिजिटल पेडागोजी के माध्यम से सभी बच्चों को शिक्षा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ के सुना रहा हूँ। टू एनरिच एजुकेशन बाय डेवलपिंग स्मार्ट क्लासेज इन फेज्ड मैनर, the learning teaching process will be made accessible to all by using digital pedagogy with online resources and collaboration। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, डिजिटल पेडागोजी। अगला सवाल देख लेते हैं 227। द पर्पज ऑफ विच वुड बी टू एनकरेज स्टूडेंट्स विद सिंगुलर इंटरेस्ट एंड और टैलेंट्स इन द क्लासरूम थ्रू सप्लीमेंट्री एनरिचमेंट मटेरियल्स एंड गाइडेंस।
जिसका उद्देश्य पूरक संवर्धन सामग्री और मार्गदर्शन के माध्यम से कक्षा में विलक्षण रुचियों और या प्रतिभा वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना होगा। एजुकेशन, टीचर, एनईपी 2020, पेरेंट्स, किसके माध्यम से? जिसका उद्देश्य पूरक संवर्धन सामग्री और मार्गदर्शन के माध्यम से कक्षा में विलक्षण रुचियों और प्रतिभा वाले छात्रों को प्रोत्साहित करना होगा। किसके माध्यम से करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, टीचर के माध्यम से। क्वेश्चन में बताया गया है द पर्पज विच वुड बी टू एनकरेज स्टूडेंट्स विद सिंगुलर इंटरेस्ट और टैलेंट्स इन द क्लासरूम थ्रू सप्लीमेंट्री एनरिचमेंट मटेरियल एंड गाइडेंस। तो ये कार्य कौन करेगा? टीचर करेगा, जिससे कि विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चे हैं वो एनकरेज हो सके, टैलेंटेड बच्चे हैं वो क्लासरूम में सप्लीमेंट्री मटेरियल उपलब्ध करवा करके उनकी थर्स्ट को पूरा किया जा सकता है, उनकी ज्ञान की भूख है उसको मिटाया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा टीचर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 228। Society gave teachers or gurus everything they needed to pass on their knowledge, skills, and ethics to students. Because of this noble role, he has become the best member of the society in India. समाज ने शिक्षकों या गुरुओं को वह सब कुछ दिया जिसकी उन्हें अपने ज्ञान और कौशल और नैतिकता को छात्रों तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता थी। इस महान भूमिका के कारण वह भारत में समाज के डैश सदस्य बन गए। किस प्रकार के सदस्य बन गए? यानी कि समाज ने शिक्षकों या गुरुओं को वो सब कुछ दिया जिसकी उन्हें अपने ज्ञान, कौशल, नैतिकता को छात्रों तक पहुंचाने के लिए आवश्यकता थी। वो सब चीजें समाज ने दी है और इस महान भूमिका के कारण भारत में समाज के सदस्य बन गए। कौन से सदस्य बन गए टीचर? मोस्ट ऑनेस्ट, फर्स्ट पर्सन, मोस्ट रेस्पेक्टेड, मोस्ट डेडिकेटेड। सही उत्तर यहाँ पर आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक में सही उत्तर आ जाएगा सी, मोस्ट रेस्पेक्टेड यहाँ पर आ जाएगा। मोस्ट रेस्पेक्टेड मेंबर बन गए हैं, मोस्ट रेस्पेक्टेड मेंबर है वो बन गए हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा। सोसाइटी गैव टीचर्स और गुरुज एवरीथिंग दे नीडेड टू पास ऑन देयर नॉलेज, skills and ethics to students. Because of this novel role, he has become the most respected member of the society in India. सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। अगला सवाल देख लेते हैं 229। व्हाट इज नीडेड टू इंस्पायर एम्पावर टीचर्स एंड एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड आवर नेशन। शिक्षकों को प्रेरित करने, उन्हें सशक्त बनाने और हमारे बच्चों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन हो जाएंगे द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट, सर्विस कंडीशंस एंड एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स, द क्वालिटी एंड मोटिवेशन ऑफ टीचर्स, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। व्हाट इज नीडेड टू इंस्पायर एम्पावर टीचर्स एंड एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड आवर नेशन, मतलब कि कैसे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, कैसे प्रेरित किया जाएगा, कैसे शिक्षकों को सशक्त बनाया जाएगा जिससे कि हमारे बच्चे और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित वो कर सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑल दी अबव। द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, इससे बढ़ावा दे करके रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट, उनकी नियुक्ति के आधार पर इनको इंस्पायर किया जा सकता है, एम्पावर किया जा सकता है। इसके साथ में सर्विस कंडीशंस को बढ़ावा दे करके अच्छी सर्विस कंडीशन उपलब्ध करवा के एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स है, मतलब कि शिक्षकों को सशक्त बना करके। और द क्वालिटी एंड मोटिवेशन ऑफ टीचर्स, क्वालिटी और उनके मोटिवेशन को बढ़ावा दे करके हम क्या कर सकते हैं? बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड आवर नेशन को इंश्योर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? इन सभी कंडीशन को एप्लीकेबल करके, अपना करके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 230। What will become an integral part of teacher hiring at schools and school complexes? स्कूल और स्कूल परिसरों में शिक्षकों की नियुक्ति का अभिन्न अंग क्या होगा? पैशन ऑफ द टीचर, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू, टीईटी और एनटीए टेस्ट स्कोर्स, मोटिवेशन फॉर द टीचिंग। तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? जब शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी विद्यालयों में या स्कूल कॉम्प्लेक्सेज में, विद्यालय परिसरों में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू। इसके माध्यम से इनका चयन किया जाएगा, हायर किया जाएगा, इनकी नियुक्ति की जाएगी। क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन देखा जाएगा, साथ में इंटरव्यू का भी प्रावधान है, एनईपी में रखा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू।
डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 231। What would be the benefit of motivating the best teachers in the teaching profession by restoring the high respect for teachers and the high status of the teaching profession? शिक्षकों के लिए उच्च सम्मान और शिक्षण पेशे की सर्वोत्तम स्थिति को बहाल करके शिक्षण पेशे में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को प्रेरित करने से क्या लाभ होगा? टू एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड आवर नेशन, टू एंश्योर क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, टू मोटिवेट सेल्फ लर्निंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, टू इनकलकेट इंडियन वैल्यूज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टू एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड आवर नेशन। यानी कि हमारे बच्चों के और देश के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उच्च सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षण पेशे की सर्वोत्तम स्थिति को बहाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को प्रेरित किया जा सकता है बच्चों के भविष्य के लिए, साथ में देश के भविष्य के लिए, क्योंकि शिक्षक है वो बच्चों का भविष्य निर्माता और देश का भाग्य विधाता होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, टू एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन एंड आवर नेशन। अगला सवाल देखते हैं 232। What kind of scholarship will be introduced to attract the excellent students to the teaching profession, especially from rural areas, as well as what kind of B.Ed course program will be run for the students? विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से उत्कृष्ट छात्रों को शिक्षण पेशे की ओर आकर्षित करने के लिए किस प्रकार की छात्रवृत्ति की शुरुआत की जाएगी? साथ ही छात्रों के लिए किस प्रकार का बीएड कोर्स कार्यक्रम चलाया जाएगा? मेरिट बेस्ड scholarships and 2 years B.Ed, test based scholarships and 1 year B.Ed, merit based scholarships and 4 years integrated B.Ed, merit based scholarship and 1 year B.Ed। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से उत्कृष्ट छात्रों को शिक्षण पेशे की ओर आकर्षित करने के लिए किस प्रकार की छात्रवृत्ति की शुरुआत की जाएगी और छात्रों के लिए किस प्रकार का बीएड कोर्स कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स एंड 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है वो शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होगी और साथ में बीएड कोर्स है वो 4 ईयर्स बीएड कोर्स होगा। ये इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा और इसमें बीए बीएड मतलब कि बीए के साथ में ही बीएड हो जाएगी, बीए बीएड इसको बोलेंगे। इसके साथ में बीएससी बीएड कोर्स इसको बोलेंगे, बीएससी बीएड के साथ में ये इंटीग्रेटेड कोर्स है वो किया जाएगा। तो बीएड प्रोग्राम है वो किस प्रकार का होगा? इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा, ये 4 साल का होगा और इसके साथ में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाएगी। किसके लिए? जो ये बीएड प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों से उत्कृष्ट छात्रों को शिक्षण पेशे से जोड़ने के लिए ये सभी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 233। इन रूरल एरियाज ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ विच प्रोग्राम special merit based scholarship will be set up to attract outstanding people to the teaching profession with preferential employment in local areas? ग्रामीण क्षेत्रों में किस कार्यक्रम के सफल समापन पर स्थानीय क्षेत्रों में अधिमान्य रोजगार के साथ उत्कृष्ट लोगों को शिक्षण पेशे में आकर्षित करने के लिए विशेष योग्यता आधारित छात्रवृत्ति स्थापित की जाएगी? एमफिल, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटेक। क्वेश्चन को समझ लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में किस कार्यक्रम के सफल समापन पर, कौन सा कार्यक्रम के सफल समापन होने पर स्थानीय क्षेत्रों में अधिमान्य रोजगार के साथ, मतलब कि उनको रोजगार के लिए प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट है लोकल एरिया में, ये प्रेफरेंशियल मतलब कि बढ़ावा दिया जाएगा, लोकल एरिया में उनको रोजगार है वो सुनिश्चित किया जाएगा और उत्कृष्ट लोगों को शिक्षण पेशे में आकर्षित करने के लिए विशेष योग्यता आधारित छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। लोकल एरिया में एम्प्लॉयमेंट, इसके साथ में मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है किसको दी जाएगी, कौन से कार्यक्रम के सफल समापन पर दी जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बीएड के करने के बाद में। यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, बीएड इन रूरल एरियाज ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ विच प्रोग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बीएड आ जाएगा। बीएड के सफल समापन पर स्पेशल मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप विल बी सेट अप टू अट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग पीपल टू द टीचिंग प्रोफेशन विद प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन लोकल एरियाज। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 234। व्हाट विल बी स्ट्रेंथन टू इनकलकेट बेटर टेस्ट मटेरियल, बेहतर परीक्षण सामग्री को शामिल करने के लिए क्या मजबूत किया जाएगा? यानी कि टीचर के लिए जो बेस्ट टेस्ट मटेरियल होगा, बेहतर सामग्री होगी जो कि परीक्षण करेगी अच्छे शिक्षकों की, वो किस प्रकार के परीक्षण के लिए शामिल होगा?
बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट्स, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी पीएचडी, मास्टर ऑफ फिलोसफी एमफिल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि टीचर के टेस्ट मटेरियल को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब कि टेट है, उसके लिए बेटर टेस्ट मटेरियल है वो तैयार किया जाएगा, जिससे अच्छे शिक्षक हैं वो नियुक्त हो सके, अच्छे शिक्षक हैं वो शिक्षक पेशे से जुड़ सके। करेक्ट आंसर विल बी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटीज। अगला सवाल देखते हैं 235। द अप्रोच रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ टीचर्स इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज एज फॉलोज। एनईपी 2020 में टीचर ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। सबसे पहला पॉइंट है द हार्मफुल प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर विल बी halted. Transfers will occur in very special circumstances and in a structured manner by state UT governments. Only computerized system will be used to ensure transparency in transfer. नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित दृष्टिकोण इस प्रकार है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं वो ठीक हो जाएंगे टीचर ट्रांसफर से संबंधित? फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इनमें से कौन कौन से पॉइंट हैं वो ठीक हो जाएंगे टीचर ट्रांसफर से संबंधित? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि तीनों पॉइंट है ये बताए गए एनईपी में टीचर के स्थानांतरण से संबंधित है, तीनों पॉइंट ठीक हो जाएंगे। द हार्मफुल प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर विल बी हाल्टेड, मतलब कि जो एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर हो रहे थे, लगातार टीचर का ट्रांसफर हो रहा था, सघन टीचर का स्थानांतरण हो रहा था, उसको रोका जाएगा, इसको हाल्टेड किया जाएगा, इसको रोका जाएगा, इसका विरोध किया गया है कि लगातार टीचर का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ये बताया गया है एनईपी में। इसके साथ में दूसरे पॉइंट में बताया गया ट्रांसफर्स विल अकर इन वेरी स्पेशल सर्कमस्टांसेस, मतलब कि टीचर का जो ट्रांसफर किया जाएगा विशेष परिस्थितियों में किया जाएगा। और ये ट्रांसफर किस प्रकार से होगा? इन ये स्ट्रक्चर्ड मैनर बाई स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स, यानी कि एक संरचनात्मक रूप से इनका ट्रांसफर किया जाएगा, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूटी गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम विल बी यूज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन ट्रांसफर। तो ये बात बताई गई है कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ये ट्रांसफर है वो होंगे, मतलब कि यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है वो अपनाई जाएगी, जिससे ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता रहे। तो ये बात है कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने, साथ में सेंटर गवर्नमेंट के स्कूल ने अपना ली है कि ऑनलाइन कंप्यूटराइज सिस्टम अडॉप्ट करके टीचर ट्रांसफर है वो किए जा रहे हैं। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन मोड से, कंप्यूटराइज सिस्टम से ट्रांसफर है वो किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को भी बताइए। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, सभी पॉइंट हैं वो ठीक हो जाएंगे टीचर ट्रांसफर से रिलेटेड एनईपी के अकॉर्डिंग। अगला सवाल देखते हैं 236। व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ स्टॉपिंग द हार्मफुल प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर? अत्यधिक शिक्षक तबादलों की हानिकारक प्रथा को रोकने से क्या लाभ होगा? मतलब कि इसको रोका जाएगा, ये बताया गया एनईपी में। तो इसका फायदा क्या होगा? सो दैट स्टूडेंट्स हैव कंटिन्यूटी इन देयर रोल मॉडल्स एंड एजुकेशनल एनवायरमेंट्स, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स कैन डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीचर्स कैन अर्न इन अदर वेज। तो सही पॉइंट क्या हो जाएगा? अत्यधिक शिक्षक तबादलों की हानिकारक प्रथा को रोकने से क्या लाभ होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, सो दैट स्टूडेंट्स हैव कंटिन्यूटी इन देयर रोल मॉडल्स एंड एजुकेशनल एनवायरमेंट, मतलब कि अपने शिक्षकों से जिनको उन्होंने रोल मॉडल माना है, बच्चों ने रोल मॉडल उनको माना है, तो वो रोल मॉडल के अंडर में उनके दिशा निर्देश में अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में एजुकेशनल इन्वायरमेंट है बच्चों का मेंटेन रहे, इसके लिए क्या करना होगा? एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर है उसको रोका जाएगा, स्टॉप किया जाएगा, हाल्टिंग की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सो दैट स्टूडेंट्स हैव कंटिन्यूटी इन देयर रोल मॉडल्स एंड एजुकेशनल एनवायरमेंट्स। Move to question number 237. What will be necessary for the teachers of private schools also after passing TET? प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के लिए भी टीईटी पास करने के बाद क्या जरूरी होगा? क्लास डेमोन्स्ट्रेशन, इंटरव्यू, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, ऑल दी अबव।
एनईपी में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि सभी टीचर हैं वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब कि टेट देंगे। ये प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एप्लीकेबल होगा, पब्लिक स्कूलों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। परंतु टेट के साथ में उनको और क्या करना होगा, कौन सी परीक्षा से परीक्षण से गुजरना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल दी अबव। क्लास डेमोन्स्ट्रेशन है, कक्षा प्रदर्शन के बाद में उनका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू भी रखा जाएगा, और नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेजेज है, इनका भी ख्याल रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स है उनके मैनेजमेंट है अपने हिसाब से टीचर की नियुक्ति कर दे। तो पहली कंडीशन तो टेट कंडीशन रखी गई है कि क्वालिफाइड टीचर ही होंगे। इसके साथ में क्लास डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा जाएगा, इंटरव्यू भी लिया जाएगा, साथ में नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेजेज है ये भी जांचे जाएंगे, परखे जाएंगे, जिससे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का किसी प्रकार से नुकसान नहीं हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। और साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते 238। रूरल एरियाज स्पेशली दोज एरियाज विच आर करंटली फेसिंग acute shortage of quality teachers, how will people in the teaching profession be encouraged to work in those areas? ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर वे क्षेत्र जो वर्तमान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, शिक्षण पेशे से जुड़े लोगों को उन क्षेत्रों में काम करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा? Providing local housing near or on the school premises, increasing housing allowances, neither A nor B, both A and B। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी, मतलब कि दोनों ही पॉइंट है वो ठीक हो जाएंगे। प्रोवाइडिंग लोकल हाउसिंग नियर और ऑन द स्कूल प्रेमिसेज, ए पॉइंट में बताया गया है कि विद्यालय के पास में या विद्यालय प्रेमिसेज के अंदर ही उनको आवास उपलब्ध करवाए जाए शिक्षकों को, और इसके साथ में ऐसा नहीं कर पाते तो इंक्रीजिंग हाउसिंग अलाउंसेज है इसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे विशेषकर वे क्षेत्र जो वर्तमान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, शिक्षण पेशे से जुड़े लोगों को उन क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है इन सभी पॉइंट के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फॉर एनकरेजिंग टीचर्स एट रूरल एरियाज स्पेशली फेसिंग शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी टीचर्स, मतलब वो इलाके जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी महसूस कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। और अगला सवाल देख लेते हैं 239। व्हाट विल बी असेस्ड यूजिंग टीचर्स क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू, शिक्षक के कक्षा प्रदर्शन या साक्षात्कार का उपयोग करके क्या आकलन किया जाएगा? कंफर्ट एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन द लोकल लैंग्वेज, सब्जेक्ट मास्टरी, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कमांड ओवर क्लासरूम डिसिप्लिन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब कि क्या असेस किया जाएगा किसमें? क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू में क्या असेस किया जाएगा टीचर का? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, कंफर्ट एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन द लोकल लैंग्वेज, यानी कि उसकी स्थानीय भाषा में सहजता और प्रोफिशिएंसी है उसको जांचा जाएगा किसमें? क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन में, साथ में इंटरव्यू में। करेक्ट आंसर विल बी ए, कंफर्ट एंड प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन द लोकल लैंग्वेज। और साथियों देख लेते हैं एनईपी पर आधारित काका सीरीज 12 का अंतिम क्वेश्चन 240। व्हाट विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर सब्जेक्ट टीचर्स, विषय शिक्षकों की भर्ती में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? बीएड स्कोर्स, बैचलर स्कोर्स, टीईटी और एनटीए टेस्ट स्कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन स्कोर्स। तो टीचर के रिक्रूटमेंट करते समय सब्जेक्ट टीचर के लिए क्या देखा जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, टीईटी और एनटीए स्कोर्स है उनका ख्याल रखा जाएगा किसके समय? रिक्रूटमेंट फॉर सब्जेक्ट टीचर्स के समय ये बात का ख्याल रखा जाएगा कि उनके स्कोर क्या है, टेट स्कोर क्या है, एनटीए टेस्ट स्कोर क्या है। सही उत्तर हो जाएगा सी, टेट और एनटीए टेस्ट स्कोर्स। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने काका सीरीज 12 के 20 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चंस है वो बेस्ड है टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित, मतलब कि टीचर है पिलर का काम कर रहे हैं हमारे देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो टीचर का रिक्रूटमेंट है वो कैसे किया जाएगा, क्या उसका क्वालिफिकेशन रखा जाएगा, और सर्विस कंडीशंस हैं कैसी रखी जाएंगी, उसका सम्मान कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे रिस्टोर किया जा सकता है, ये सभी हमने चर्चा करे काका सीरीज 12 में। साथियों ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट्स, और इसके साथ में सी टेट, रीट और इसी प्रकार की दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए
अभी तक हम 240 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस है आपकी आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और यार आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।